तो गोपी ने कहा मैया, हमने कहा कि ना भैया हम तो भिखमंगा ना समझ के रखे हैं, लेकिन तो चोरी क्यों करता है? तो महाराज हंस के बोलता है कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ अलग है, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। आप महाराज, तो मैया ने कहा कि ऐसा किया करो कि मटकी माखन की सबसे ऊंची रख दिया करो। पांडे महाराज, मटकी सबसे ऊंचे रख दिया करो ताकि ये पहुंचे ना पाए। सो गोपी एक दूसरी, तब तक गोपी दूसरे को निहार रही थी। दूसरी गोपी कहती है कि ऊपर रख दें, इससे कहीं नहीं बचने वाला। इसने पूरी जो सखा मंडली बना के रखी है, ये अंदर लेके आता है, और अंदर जब लेके अपनी सखा मंडली को लेके आता है तो एक दूसरे के ऊपर एक को चढ़ाएगा, फिर एक दूसरे को चढ़ाता है, उसके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं और वो मटकी इसके हाथ लग जाती है। सारा माखन मटकी खाने के बाद क्रोध तो तब आया मैया कि ये माखन मटकी भी माखन खाता भी है और मटकी भी फोड़ के भाग जाता है। और मटकी जो महाराज छोड़ के भाग जाता है तो तब तक दूसरी गोपी आ गई शिकायत करने के लिए, और पुनः सब गोपियां प्रभु को देख रही हैं। दूसरी गोपी क्या बोलती है? कहती है कि मैया देख, तू तो जानती है मेरे यहाँ कुछ है नहीं, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे यहाँ ना कोई गैया है, ना माखन मिश्री होता है, कुछ नहीं होता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। सो उसने कहा कि मैया एक दिन ये तेरा छोरा आया और हमारे घर में ये पक्का आधा एक घंटा छान मारा, पूरा घर हेर दिया इसने माखन, और हमारे यहाँ कुछ तो रखा नहीं था। सो महाराज जब पक्का एक घंटा इसने माखन हेरा और माखन नहीं मिला तो महाराज पहले घर के द्वार पे खड़े होकर के 100 गालियां दी इसने हमको, और जो गालियां दी महाराज, तो उसके बाद देखा हमारी लाली एक खटिया पर लेटी थी। हाँ, हमारी लाली, हमारी पुत्री एक खटिया पर लेटी थी और उसकी भी चोटिया खटिया की पटिया से लटक रही थी। सो इसने क्या किया, दौड़ता हुआ आया और हमारी लाली की चोटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया महाराज, और जोर से उसके कान में बोल दिया हौवा, और जोर से महाराज बोल के भाग गया। अब उसने सोचा सही में हौवा तो पकड़ नहीं लिया महाराज। अब जो उठ के भागी सो महाराज हाय मैया हाय दैया करते हुए अपनी चोटिया बचा के बेचारी उसकी जो पीछे देखा सोचने लगी सही में हौवा पकड़ लिया था। तब तक उसकी मैया मैं आई और कहने लगी कि ये कोई हौवा का प्रोग्राम नहीं, किसी के करामात नहीं है, ये तो नंद के छोरा की करामात है। ऐसे करके सारी गोपियां महाराज प्रभु को देखती भी हैं और उनकी शिकायत भी करती हैं महाराज। सारी गोपियां कहने लगी कि मैया इसको संभाल ले, अब से नहीं बहुत बिगड़ रहा है ये। मैया यशोदा ने कहा देखो खामा खा तो हमारे छोरे की शिकायत करो ना, तुम अगर सत्य बात तुम लोग सत्य कह रहे हो तो काऊ दिन इसको पकड़ के दिखा दो। अगर जिस दिन तुम रंगे हाथ पकड़ के दिखा दोगी उसी दिन मैं मान लूंगा कि मेरा लड़का चोरी करता है। नहीं ऐसे तो इसको बेइज्जत करो मत, देखो भाई गांव में बदनाम हो जाएगा मेरा लड़का। मैया यशोदा से सारी गोपियां कहने लगी हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन इतना समझ लेना कि तुम अपने छोरा को वही से बिगाड़ रही हो और संभाल लो महाराज, नहीं आगे चल के बहुत दिक्कतें हो जाएगी। सारी गोपियां कहती हैं अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मारे मतलब समझ रहे ना, बालकाने से अर्थात ये बंद महाराज बुंदेलखंडी भजन है, जरा आइए समझते हैं। मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए। हरे हरे
अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। इन्हें गोपियन के, इन्हें गोपियन के, इन्हें गोपियन के देख इशारे मन मोहन बिगड़ गए भारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। बड़े भाव से महाराज, मैं दही बेचन जात वृंदावन, 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 मैं दही बेचन जात वृंदावन। महाराज ये घर घर, ये घर घर, ये घर घर फिरत सकारे मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो। भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी 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 भज बाल कृष्ण। महाराज याने चूनर, याने चूनर, याने चूनर पहाड़ी किनारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मैया यशोदा के लाड दुलारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे हरि से। बोल। महाराज सारी गोपियां शिकायत करके जाने लगी,
और मैया से कहने लगी, मैया मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मैया, अरे मैया यशोदा के लाड दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। इस प्रकार से महाराज सारी गोपियां शिकायत करके निकल गई और प्रभु कहने लगे, प्रभु से कहने लगी, मैया जब गोपियां चली गई तो मैया कहने लगी, देखो बेटा चोरी करना ठीक बात नहीं है, दारी के चोरी करेगा तो ब्याह शादी भी ना होगी, ऐसे रह जाएगा, इसीलिए चोरी करना सीख ठीक नहीं है। सो महाराज प्रभु आंख मेड़ मेड़ करके कहने लगे, मैया ये सारी गोपियां सब एक नंबर की झूठी हैं। मैया यशोदा ने कहा, हाँ बेटा लाला वो तो मैं जानती हूँ, पूरे ब्रज में तू ही एक हरिश्चंद्रवादी है, बाकी और कोई दूसरा नहीं है। सो महाराज मैया बड़े ही भाव से प्रभु एक दिन ब्रह्म घाट पर पहुंच गए और एक माटी का ढेला मुख में भर लिए। सो महाराज माटी का ढेला अपने मुख में भर लिए तो महाराज भर के आए। सो बड़े भाव से बलदाऊ भैया ने देख लिया, छोटे छोटे बच्चे माटी तो बहुत ज्यादा खाते हैं। बलदाऊ भैया ने जो देख लिया सो कहने लगा, मैया ओ मैया तेरे लाला ने। महाराज बलदाऊ भैया ने देख लिया सो कहने लगी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। सारी गोपियां कहने लगी, महाराज बलदाऊ भैया कहने लगे यशोदा मैया से, क्या बोल रहे महाराज कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। मैया यशोदा ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग देख नहीं पाए, रोक नहीं पाए। सो उसने महाराज बलदाऊ भैया ने कहा, पता ही नहीं चला कब खाया। बलदाऊ भैया ने कहा, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को ढेल्यो, इतनो सो माटी का ढेलो। और इसने गटक गटक गटकाई। महाराज इसने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। आप तो महाराज यशोदा मैया हाथ में ली सांटी और दौड़ाने लगी, कहने लगी कि दूध दही को कबहू न नाट्यों, दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तैने खाई माटी, क्यों लाला तैने खाई माटी। महाराज प्रभु ने देखा कि मेरे मुख में माटी और महाराज मैया के हाथ में साटी, आप तो महाराज बिल्कुल मारेंगे। इसीलिए महाराज यशोदा मैया ने कहा, महाराज यशोदा लेके हाथों में साटी, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। महाराज बलदाऊ भैया ने जो यह बात कही सो महाराज सभी अब तो महाराज भगवान सोचने लगे अब तो जरूर मैया मारेगी। सो महाराज कहने लगी कि तूने माटी खा ली,
अगर आज मैंने नहीं देखा, तू आज माटी खा रहा है, कल तू पुड़िया खाएगा, अगले दिन उससे दिन भांग खाने लगेगा, उसके बाद महाराज तू दारू भी पीने लगेगा। इसीलिए कहने लगी कि महाराज यशोदा मैया ने कहा, अपने हाथों में डंडा लिया और महाराज प्रभु ने कहा मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया यशोदा ने पूछा साची साची बता दे लाला, तूने माटी खाई का? अब प्रभु तो माटी खाए ही थे, बोले तो कैसे बोले। प्रभु ने कहा मैया ने पूछा तूने माटी खाई का? तो महाराज प्रभु ने मुड़ी हिलाया। तो महाराज मैया कहने लगी तो अपना मुख खोल के दिखा। तो महाराज आप सोचने लगे अब तो फंस गया, अब तो मुंह खोल के दिखाना ही पड़ेगा। सो महाराज मैया को मुख खोल करके दिखाया। सो महाराज बता है मैया को ऐश्वर्य ये शक्ति। महाराज जैसे ही मैया ने मुख प्रभु का खोलाया, सो महाराज पूरा ब्रह्मांड प्रभु के मुखमंडल में नजर आया। और जो पूरा मुखमंडल में ब्रह्मांड नजर आया तो नदी पर्वत कीट पतंग पूरा जगन्नाथ में हो गया, दिखने लगा। महाराज पूरा जगन्नाथ में हो गया, दिखने लगा जो महाराज। तो महाराज मैया कांप गई और सोचने लगी हे राम मैं ये सब क्या देख रही हूँ। तो महाराज प्रभु ने कहा मैया बता मेरे मुख में माटी है। तो महाराज प्रभु से हाथ जोड़ करके कहने लगी हमारा लाला तो साक्षात प्रभु सच्चिदानंद है, परमात्मा है। प्रभु ने कहा कि ईश्वर शक्ति तुम गड़बड़ मत करो, नहीं तो हम तो यहाँ माखन मिश्री के ताई खेलने और कूदने के ताई आए हैं ब्रज में, अब से छुट्टी करवा दोगे का? हाँ, इसीलिए मैया यशोदा से कहने लगे ना ना मैया वो कुछ नहीं है, ब्रह्मांड नहीं, वो नदी पहाड़ वो सब लगता है तेरे की वृद्धावस्था में नेत्र ऐसे हो गए हैं, सबके ही हो जाते हैं मैया, वैसे नेत्र हो जाते हैं, अवस्था जैसे ढलती है वैसे नेत्रों में कमजोरियां आ जाती है। इसके कारण मैया को कहने लगे एक बार तू फिर से देख, क्या पता आपको दिख जाए सही। तो मैया ने महाराज कहने लगी कि हाँ हाँ लाला ठीक कह रहा है, फिर से खुलवाई जो महाराज। तो महाराज तुरंत ऐश्वर्य शक्ति को प्रभु ने विदा कर दिया, और विदा कर दिया तो चली गई ऐश्वर्य शक्ति प्रभु की। और महाराज केवल मुख दिखाई दिया तो महाराज आंख मेड़ मेड़ करके मैया देखने लगी कुछ है तो नहीं, अभी कुछ है तो नहीं। तो महाराज कुछ नहीं दिखा और ऐश्वर्य शक्ति विदा करा दी, महाराज प्रभु ने विदा करा दी ऐश्वर्य शक्ति को। अब महाराज मैया ने अपने छाती से लगा लिया लाला को बड़े ही विद्वत रूप से। एक दिन का समय महाराज मैया ने अपने हाथों से स्वयं दधि निर्ममंथा, अपने हाथों से महाराज दधि मंथन कर रही थी। तो महाराज प्रभु को महाराज अपने गोद में बिठाल करके दूध पिला रही थी। सो महाराज पूछने लगी मैया से कि एक बात पूछूं मैया। मैया ने कहा हाँ लाला पूछ। सो मैया ने कहा, प्रभु ने कहा कि ये बता मैया कि तुझे अपना पूत प्यारा है या दूध? तो मैया ने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम, अरे तो से आगे तो मुझे दूध कुछ नहीं अच्छा लगता। सो महाराज मैया ने कहा कि मेरे लाला से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, या छोटी मोटी बात दूध पे तू कहाँ का क्या कर रहा है। अब इतने में मैया यशोदा के याद आया कि मैं आग पे चढ़ाई थी दूध, और इस छोरे की बात में महाराज मैं ऐसे ही लिपट गई। तो महाराज तुरंत मैया ने नीचे उतार दिया, और मैया ने नीचे उतार दिया तो महाराज दूध नीचे उतारने चली गई। प्रभु ने कहा कि अभी तभी तो कह रही थी कि हमको पूत प्यारा है, और दूध महाराज उपला देखा तो तुरंत भाग गई अंदर। तो महाराज प्रभु को गुस्सा आ गया। जितने भी महाराज दधी के मटकी रखे थे पूर्व जमाने के महाराज यशोदा मैया के, सब महाराज तोड़ दिया नीचे महाराज प्रभु ने गिरा गिरा करके। जो सब माखन मटकी फोड़ दिया गिरा के। तो मैया यशोदा उधर से आई तो सारे बंदरों को बुला करके प्रभु कहने लगे आ जाओ हमारे यहाँ पंगत कर लो।
तो महाराज सारे बंदरों को बुलाया, तो याद दृश्य देख लिया मैया यशोदा ने। तो कहने लगी अभी तक तो मैं गोपियों की बात नहीं मानती थी, लेकिन अब मान गई कि तू बड़ा उद्दंड बालक निकला है। और मैया ने तुरंत अपने हाथों में लाठी उठाई, प्रभु के पीछे जोर लगाई, महाराज भागी। और प्रभु भागे, मैया छोड़ दे, मत मार मत मार। अब महाराज ब्रह्मा जी से महाराज कहने लगे, सारे देवता देखिए कि महाराज आज मैया यशोदा प्रभु को डंडा लेकर के हाथों में दौड़ा रही हैं। एक बात है महाराज कि प्रभु को आप अगर किसी चीज से समझो कि हम खरीद लें, प्रभु को किसी चीज से समझ लें, प्रभु को किसी कार्य से बुला करके हम अपने बस में कर लें, तो महाराज मुश्किल है। क्यों? क्योंकि महाराज नहीं भीतर है नहीं बाहर है, नहीं आम में है नहीं खास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। महाराज अगर प्रभु को बांधने वाला कोई बंधन है तो केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से आपके बंधन में बंध जाएंगे। मैया ने डंडा लिया, महाराज जोर से दौड़ लगाई, सो प्रभु भागने लगे। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि महाराज आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे मैया भाग रहे हैं, दर्शन कर लो। सो महाराज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देखो बड़े बड़े तपस्वी संत जन महाराज जो नहीं पकड़ पा रहे हैं उनके पीछे दौड़ रही हैं मैया आज। और महाराज प्रभु ने बहुत दौड़ाया अपनी मैया को, और जब नहीं पकड़ पाए तो एक जगह पे बैठ गई मैया और हाँफने लगी, कहने लगी, देख लाला दौड़ा मत, ये वृद्धावस्था में हमसे भागा नहीं जा रहा है। मैया ने कहा कि हमसे वृद्धावस्था में दौड़ना नहीं जा रहा है। अब प्रभु ने कहा कि पकड़ लो। मैया ने कहा कि अब नहीं हम दौड़ सकते। कन्हैया देख आजा, तुझे बहुत प्यार करूंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा। मैया ने कहा हाँ। कहने लगी कि मैं तेरी पूजा करूंगी अगर आ गया तो। अब देवता तो पूजा के ताई भूखे ही होते हैं। सो महाराज पूजा करवाने के ताई कहने लगी अच्छा मैया तो पूजा करेगी तो हाथ में लाठी क्यों ले रखी है? मैया ने कहा देख बेटा, वृद्धावस्था में लाठी का सहारा तो सबको लेना पड़े, तो इसके लिए मैंने भी लाठी ले ली। और महाराज लाठी ले ली मैया ने कहा ले लाठी मैंने बहा दी, और लाठी बहा दी, हमारा डंडा बहा दिया। सो महाराज प्रभु से कहने लगी अब तो आजा लाला, अब तो तेरी अच्छे से पूजा करूंगी, अगर आजा बढ़िया। सो महाराज प्रभु पूजा करवाने के लिए चले आए, और पूजा करवाने के लिए चले आए। और जैसे ही मैया ने हाथ पकड़ा तो कहने लगी चल आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। अब कन्हैया बेचारे आंख मेड़ करके रोने लगे। मैया ने जितना बढ़िया काजर लगाया था वो सब महाराज काजर बह करके गालों में आ गया, और आंख जगन्नाथ जैसे हो गई। प्रभु का नाम जगन्नाथ पड़ गया। बोल जगन्नाथ भगवान की। तो महाराज प्रभु का नाम जगन्नाथ। आप महाराज आंख मेड़ करके रोने लगी। तो मैया यशोदा को दया आ गई, सोचने लगी देखो छोरे को रुलाना ठीक नहीं, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, इतने दिनों में एक ही तो पुत्र हुआ है। तो महाराज कहने लगी इसको दंड भी देना जरूरी नहीं, दंड नहीं दूंगी तो आगे चल के और बिगड़ जाएगा। सो ले जाकर के एक वृक्ष में बांध दी मैया ने, और वृक्ष में जो बांध दी तो महाराज उधर और हाथ को पकड़ के मैया ने बांधना प्रारंभ किया। और जो बांधना प्रारंभ किया सो महाराज द्वे अंगुनिष्ठा समपाद त्रिष्ठा, अर्थात 2 अंगुर महाराज मैया बांधने लगी जैसे रस्सी से, तो महाराज उनकी हर बार 2 अंगुर रस्सी कम पड़ जाए। अच्छा क्यों कम पड़ जाती थी? क्योंकि महाराज मैया उनको घमंड और अभिमान से बांधना चाहती थी। तो परमात्मा आपको घमंड और अभिमान से कभी मिलने वाले नहीं हैं, इसीलिए प्रेम से बांधेंगे तो वो आपके प्रेम से बंधना भी जानते हैं। इसीलिए मैया को प्रेम से बांधिए। मैया ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु बंधे नहीं। अंत में महाराज मैया ने सोचा कि लगता है अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारी गोपियां खड़ी हैं और ये बंध नहीं रहा है कब से। सो महाराज जब मैया को देखा कि मैया बांधते बांधते पसीने से बिल्कुल एकदम लथपथ हो गई, और महाराज मैया
मन ही मन विचार रोने लगी कि अब लगता है ये गोपियां सारी चिढ़ाएंगी कि ये नेक सा छोरा तेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सो महाराज तुरंत प्रभु कहने लगी कि मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, और तुरंत प्रभु बंध गए। और बंध गए महाराज, प्रभु के उदर को बांध दिया रस्सी से, प्रभु का नाम दामोदर पड़ गया। बोल दामोदर भगवान की जय। और इस प्रकार से बांध दिया। तो महाराज प्रभु कह रहे हैं मैया छोड़ दो, अब हमसे बंधा नहीं जाता। मैया कहती है ना नहीं छोड़ूंगी, बंधा रहे बिल्कुल ऐसे। और महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं देख रहे हो, जो पूरे महाराज संसार को मुक्ति देने वाले हैं, आज जो पूरा संसार महाराज प्रभु से मुक्ति मांगता है, आज मैया यशोदा से बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुक्त कर दो। सोचिए, सारी गोपियां चिढ़ाती हैं प्रभु को। क्या चिढ़ाती हैं? आप ठीक में लग रहे हो ना, अच्छे रहो, ऐसे बंधे रहो। और महाराज कहती क्या हैं? अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। कन्हैया अब अच्छा लग रहा है ना? यही तुम कन्हैया बंध कर खड़े रहो, यही तो कन्हैया बंध कर खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे हरे हरे खड़े श्री रहो। राधे। क्या बात, श्री राधे। सारी गोपियां कहती है क्या? आत जात सब दर्शन करेंगे, आत जाति सब दर्शन करेंगे, आत जात सब दर्शन करेंगे, आत जाति सब दर्शन करेंगे। यही तुम कन्हैया बंध कर खड़े रहो, यही पे कन्हैया तुम बंद कर खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। महाराज सारी गोपियां चिढ़ा रही हैं, आत जात सब दर्शन करेंगे, और कनक भवन यशोदा के द्वारे कन्हैया खड़े रहो। बड़े भाव से सारी मैया, सारी माताएं महाराज, सारी गोपियां चिढ़ा रही हैं महाराज। आप प्रभु ने कहा खोल दे मैया, खोल दे मैया, लेकिन मैया तो अंदर गई, मैया खोलने वाली नहीं है। और महाराज प्रभु कहा दोनों पेड़ों वृक्ष में महाराज ऐसे महाराज पीछे की ओर बांध दिया मैया यशोदा ने। सो महाराज
प्रभु ने उखल को जोर से खींचा, उखल से जो बांधे थे मैया ने, सो उखल से महाराज जो जोर से खींचा, सो महाराज दोनों ही उखल महाराज दोनों वृक्ष के नीचे आकर के पेड़ में बीच में अड़ गए, और जो महाराज आकर के फंस गए, सो महाराज एक झटका मारा तो धड़ाम से महाराज दोनों वृक्ष बगल में गिर पड़े प्रभु के, और दोनों वृक्ष गिर पड़े तो महाराज उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, दो दिव्य पुरुष निकले उस वृक्ष से। क्यों क्यों महाराज? क्योंकि ये कुबेर के पुत्र थे। कौन थे? कुबेर के पुत्र नल और कुब्र मणिग्रीव, अर्थात ये एक बार नारद जी चले आ रहे थे, तो नदी में सारे महाराज स्नान कर रहे थे, तो महाराज सब लोगों ने महाराज स्नान करते करते महाराज अपने कपड़े को पहन लिया, जल्दी से निकल के, नारद जी संत महात्मा विद्वान है, लेकिन ये दोनों ऐड के महाराज खड़े रहे बिल्कुल। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम ऐसे जीवन भर खड़े रहोगे। और महाराज बाद में क्षमा याचना किए कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा जाइए प्रभु तुम्हारा उद्धार भी करेंगे। सो आज प्रभु ने उनका उद्धार भी किया है महाराज बड़े भाव से। आप इधर नंद बाबा आए घबराते हुए, बिल्कुल चित्त इधर ही रखिए और किधर मत जाने दीजिए। पांडे जी सुनते रहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे मतलब नहीं। और महाराज नंद बाबा आए, और नंद बाबा जो देखे ये दो वृक्ष गिर पड़े, तो नंद बाबा ने कहा देखो भैया आप तो हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिन से देख रहे हैं हमारे ये छोटे वाले पुत्र के ऊपर ना जाने कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, ना जाने कितने ग्रह आ रहे हैं, इसीलिए हम तो अब यहाँ रहने वाले नहीं हैं महाराज। तो महाराज कहने लगे सारे ब्रजवासियों को बुलाया है, और सारे ब्रजवासियों को बुला करके महाराज कहने लगे ये बताओ यहाँ आप तो हम रहेंगे नहीं, कहाँ चला जाए? तो महाराज सारे ब्रजवासियों ने कहा देखो बाबा हमारे यहाँ इतने वन हैं, निधि वन हैं, मधु वन हैं, लेकिन हमको तो एक ही वन अच्छा लगता है। कौन सा वन? वृंदावन। अर्थात कहने लगी बाबा वहीं चल के चला जाए, और वहीं महाराज वृंदावन में बढ़िया व्यवस्थित रूप से रहा जाएगा। बाबा ने कहा हाँ ये बढ़िया है। और महाराज सारे ब्रजवासी अपना सर सामान बांध के महाराज निकल पड़े बैलगाड़ी पे लाद के। और महाराज कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे बताइए ना प्रभु, कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? आप लोग नहीं जाना चाहते? पीछे वाले देखो कितने बढ़िया से बैठे हैं। कैसे जाएंगे पांडे जी वृंदावन, हम कैसे जाएं? महाराज अच्छा एक प्रश्न करूं कि गाड़ी से जाने में, ट्रेन से जाने में, बस से जाने में, हवाई जहाज से जाने में, एरोप्लेन से जाने में कुछ तो समय लगता है, लेकिन यहीं से बैठे बैठे महाराज मन से पहुंच जाइए, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड में वृंदावन पहुंच जाएंगे महाराज। सब लोग मिलकर के महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। महाराज कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? महाराज नंद बाबा निकल पड़े, और महाराज सारी गोपियां कहती हैं क्या क्या बोलती हैं महाराज? अरे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। महाराज वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मस्ती में गाए वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी सभी गए भाव से जय हो। बोल वृंदावन धाम की।
बड़े भाव से। महाराज एक ग्वाल ने कहा गया कि वृंदावन में चले तो चलोगे, लेकिन वापस कब आओगे, जी भरेगा कि नहीं। तो उसके ग्वाला ने, मधुमंगल ने श्री रामा से क्या बोला बताया आपको। कहा क्या कि महाराज तू जाना तो चाहता है, लेकिन वापस लौट के कब आएगा। तो उसने कहा कि प्रभु हमारे दो नेत्र हैं, इन दोनों नेत्रों से कितना देखूं और कितना देखूं कि जी भर जाए प्रभु का। ना तो देखने से हमारा जी भरता है, ना तो महाराज परमात्मा को अगर अच्छा सच्चा भक्त मिल जाए तो उसको देखने में परमात्मा भक्त का जी नहीं भरता। इसलिए वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। इसलिए महाराज बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरे हरे याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, है वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। आइए इसी धुन में गुनगुनाते हैं। प्रभु तेरी भक्ति ने ऐसा दीवाना बनाया कि सूरदास काली कांवर पे चढ़े न दूजो रंग। इसीलिए महाराज दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया है, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी नवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी नवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना दीवाना दीवाना
वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। महाराज समस्त ब्रजवासी मिलकर के महाराज वृंदावन धाम पहुंचे। प्रभु ने जो देखा यमुना जी की कलकल करती कालिंदी यमुना की काली काली धाराएं महाराज प्रवाहित हो रही हैं, पुष्प की वर्षाएं अर्थात पुष्प की वाटिका लगी हुई है। महाराज मत पूछे, प्रभु तो मन भावन हो गए, प्रभु के मन में बैठ गया वृंदावन। अब महाराज प्रभु प्रविष्ट हो गए वृंदावन में समस्त ब्रजवासियों के साथ। और जो प्रविष्ट हो गए सो महाराज प्रभु की महिमा देखिए कि प्रभु मैया से कहने लगी, मैया अगर तू आदेश दे तो ये वृंदावन में थोड़ा सा हम गैया चरा लें, क्योंकि बड़ा आनंद आता है उनको वृंदावन में गैया चराने में। तो महाराज मैया ने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी की दिन बुधवार को समय निकलवा करके महाराज प्रभु को गैया चराने के लिए परमात्मा को भेज दिए। और महाराज उसी को हम गोपाष्टमी कहते हैं। और गोपाष्टमी के दिन गैया की खूब सेवा कीजिए महाराज। बोलिए गौ माता की। कौन कौन जय बोल रहा है? वो तो महाराज पता चल रहा है जय कौन कौन बोल रहा है और जय कौन कौन कर रहा है। जय मत बोलिए, जय तो इस समय सब बोल रहे हैं और गौ मैया की अच्छे से जय कर रहे हैं, है ना। इसीलिए गौ मैया की जय नहीं, गौ मैया की सेवा कीजिए, है ना। तब महाराज सेवा करेंगे तो प्रभु हमको मेवा देंगे। इसीलिए गोपाष्टमी के दिन महाराज प्रभु अपने हाथों से महाराज गैया चराने के लिए निकल पड़े। महाराज आप दिव्य पीतांबर प्रभु पहने हुए हैं और कमर में महाराज दिव्य रूप से गमछा बांधे हुए हैं। महाराज कमर में बांसुरी रखे हुए हैं। महाराज कितना सुंदर रूप है प्रभु का। और तो और महाराज प्रभु ने कितना सुंदर महाराज चंदन लगाया, बड़े ही अद्भुत रूप से। अब गैया चराते चराते महाराज क्या था कि भूख लगाई, तो महाराज सभी ने अपना भोजन निकाला और भोजन करने के लिए सभी ग्वाल बाल महाराज सखा मंडली के साथ प्रभु बैठ गए। अर्थात बगल बगल में महाराज घेरा रूप में बना करके मंडल रूप में सखा बैठ गए और बीच में प्रभु बैठ गए और सब ने महाराज अपना अपना भोजन करना प्रारंभ किया। तो प्रभु ने सबके हाथों से भोजन छीन लिया थोड़ा थोड़ा सा और महाराज भोजन उनका करने लगे। तो महाराज देवता ऊपर से कहने लगे कितने बड़भागी हैं कि महाराज हम इनको स्तुति करते हैं वैकुंठ में तो भी हमसे प्रसन्न नहीं होते, और देखिए ये ब्रजवासियों का जूठा खा रहे हैं और कितना प्रसन्न चित्त हैं। और महाराज ब्रह्मा जी को महाराज थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसा भगवान है, चल के देखा जाए, इनकी परीक्षा लिया जाए। और ब्रह्मा जी आए और परीक्षा लेने के लिए महाराज जितने भी गैया ग्वाल बाल ब्रजवासी थे सबको महाराज ले गए, उठा के ब्रह्मलोक में ले गए। प्रभु ने कहा बेटा ये नहीं जानते कि तुमको भी बनाने वाले हम ही हैं। और महाराज ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल बछड़ा लेके जाते उससे दुगना महाराज प्रभु सच्चिदानंद गोविंद जी अपने कृष्ण कन्हैया उससे दुगना महाराज सृष्टि विस्तार करते चले जाएं, अर्थात वहां उत्पन्न करते चले जाएं। अब महाराज प्रभु बड़े अद्भुत रूप से ब्रह्मा जी के यहाँ गए और ब्रह्मा जी के यहाँ जब गए तो 1 वर्ष तक महाराज पहले द्वार पे गए ब्रह्मलोक में। तो महाराज ब्रह्मा जी तो स्नान ध्यान करने गए थे और जैसे ही महाराज प्रभु अंदर गए ब्रह्मा का रूप बना के, प्रभु तो अंतर्यामी हैं, अभिज्ञा स्वराट हैं, और महाराज प्रभु ब्रह्मा जी के स्वरूप में घुस गए अंदर और द्वारपालों से कह दिए कि सुनो
हम ही ब्रह्मा हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है, और दूसरा ब्रह्मा आए तो उसको अंदर आने मत देना। आप महाराज द्वारपालों ने कहा जी प्रभु। आप महाराज चले गए प्रभु ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा के लोक में बैठ गए, विद्यमान हो गए। अब महाराज देखते देखते प्रभु 1000 वर्ष तक महाराज ब्रह्मलोक में ही रहे, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे। तत्पश्चात महाराज ब्रह्मा जी जब सुबह स्नान करके आए और जाने लगे तो रोक लिया द्वारपालों ने, कहां जा रहे हैं? कहने लगे कि कहां जा रहे हैं आप? सो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां जा रहे हैं, क्या मतलब? अरे हम ब्रह्मा हैं, हमको रोकने की तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्यता है? द्वारपालों ने कहा कि अभी हमारे ब्रह्मा जी गए और नकली ब्रह्मा तुम आ रहे हो? हाँ? अभी अभी तुम्हारे ब्रह्मा जी गए हैं असली वाले और तुम नकली आ रहे हो, चलो पीछे हटो, नहीं जाने देंगे। प्रभु विचार करने लगे, ब्रह्मा जी हे प्रभु तेरी सृष्टि बड़ी न्यारी है। और महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे द्वारपाल से हाथ जोड़ करके, हे प्रभु जा करके असली वाले ब्रह्मा को भेज दीजिए और कह दीजिए नकली ब्रह्मा द्वार पे आपके खड़ा है और उससे भी जरा आकर के मिल लें। और महाराज द्वारपाल गए हैं और ब्रह्मा जी को अंदर प्रवेश करवाए हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने देखा है, चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझ जैसे अभिमानी अब क्रूरी व्यक्ति का अभिमान तोड़ने के लिए आप जन्म लेते हैं, और महाराज मुझे माफ करिएगा, मैं आपको समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि महाराज शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा शेष महेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे वैकुंठ में, और लेकिन महाराज आप वृंदावन में मैंने देखा कि ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। महाराज क्या बात है, ब्रह्मा जी गलती माने और प्रभु ने उनको क्षमा करके महाराज भेज दिया। और जितने ग्वाल वाल लेकर के महाराज बछड़े ब्रह्मा जी आए थे वो पुनः महाराज ब्रज में उनको छोड़ दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पुनः प्रभु चले गए। अब एक दिन महाराज वकासुर आया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। वकासुर को महाराज जो मुक्का मारा तो तुरंत गोविंद आए नमो, तुरंत खत्म हो गया अपनी जगह पे। एक दिन महाराज वत्सासुर आया बछड़ा बन करके, उसको भी प्रभु ने पैर पकड़ के नीचा करके फेंका तो तुरंत नीचे पटक दिया, तुरंत महाराज समाप्त हो गया। एक दिन महाराज अघासुर आया अजगर बन के, एक दिन अघासुर आया अजगर बन के, तो सारे ब्रजवासी महाराज क्या किए, प्रविष्ट हो गए गुफा समझ करके, मुंह फाड़ के बैठ गए अजगर वृंदावन में। तो महाराज अघासुर के गुफा में प्रविष्ट हो गए सारे ब्रजवासी, और महाराज ब्रजवासियों को समस्त लोगों को महाराज गटक के ले लिया मुख बंद करके। तो महाराज प्रभु ने उसके मुख को फाड़ के चिड़ दिया और महाराज उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और तुरंत समाप्त हो गया। महाराज इस प्रकार से प्रभु ने अघासुर का वध किया बड़े ही प्रेम पूर्वक। महाराज वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। एक दिन महाराज बलदाऊ भैया, कृष्ण भैया, सभी ग्वाल बाल के साथ गैया चराने के लिए निकले और वन में पहुंचे तो फल तोड़ने के लिए महाराज जैसे ही महाराज डार को हिलाया, महाराज पौधे को हिलाया बलदाऊ भैया ने, तो महाराज एक धेनुकासुर था, गधा बन के वन में टहरता था, विचरण करता था। तो महाराज असुर था, तो महाराज वो आया मुंह फाड़ के दौड़ खाने के लिए। बलदाऊ भैया ने जो गधा मारा तो तुरंत महाराज वहीं मुंह पटक के महाराज समाप्त हो गया। अब महाराज घर पे आए तो प्रभु कन्हैया ने उनकी शिकायत कर दी
मैया से कि मैया तेरे दाऊ दादा ने गधा मार दिया। मैया ने कहा कि क्यों रे, गधा मारता डोलता है तू। अब महाराज मैया ने कहा कन्हैया को समझा लो, ये बहुत बोलने लगा है, हम इसकी कोई शिकायत ना करते, ये हमारी शिकायत करने लगता है, बताओ। सो महाराज तुरंत मैया ने कहा कि कन्हैया बहुत चालू हो तुम। बलदाऊ भैया ने कहा कि इसके साथ दोस्ती करना ठीक नहीं है मैया, हम इसके साथ अब कहीं नहीं जाएंगे। सो महाराज मैया ने कहा कि कल तेरा जन्म दिवस है, तू कहीं मत जा, हम तेरा विधिवत रूप से जन्म दिवस मनाएंगे। आप महाराज बलदाऊ भैया कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गाय चराने के लिए। महाराज आप प्रभु तो यही चाहते थे कि महाराज बलदाऊ भैया ना जाएं, क्यों? क्योंकि हमको मारना है कालिया नाग, और बलदाऊ भैया उसी के संप्रदाय के हैं, तो उनको बुरा लग जाएगा, साथ में जाएंगे उनके सामने मारूंगा तो, इसलिए कालिया नाग महाराज मारने के लिए प्रभु ने कहा कि ये ना जाए, हम तो यही चाहते थे महाराज। और बड़े विधिवत रूप से प्रभु सारे ग्वाल बालों को लेकर के चले गए और गैया चराने के लिए नदी में गईयों महाराज गौ माताओं ने जल पिया, और जो जल पिया सो महाराज विष पूरे जल में था, और महाराज जल पी लिया। सो महाराज सारी गाय महाराज बेहोश हो गई अवस्था में, और महाराज प्रभु ने पहले उनके कंठ पर महाराज अपना हाथ रख करके सहला करके, महाराज आज भी गायों के ऊपर आप कंठ पे महाराज आप अपने हाथ को महाराज धीरे धीरे आप सहलाएंगे तो गायों को बहुत आराम मिलता है, बहुत शुद्ध रूप से खड़ी रहती है। और महाराज पहले उनको शांत किया गायों को। अब महाराज प्रभु छलांग लगा करके कालिया नाग के ऊपर प्रभु चढ़ गए महाराज, और जो नृत्य किया महाराज, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 बम 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 विनती करत नाग बधुआरी, बम 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 विनती करत नाग बधुआरी, बम 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 विनती करत नाग बधुआरी, बम 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 फटकत नाग बधुआरी, बम 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 विनती करत नाग बधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम 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 फटकत नाग बधुआरी, बम 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 फटकत नाग बधुआरी। महाराज प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य कैसे कर रहे हैं महाराज, प्रभु ने पहले उसके शेषनाग के महाराज जो गोल घुमाया था उसी के ऊपर चढ़ गए प्रभु। तत्पश्चात महाराज नाग ने प्रभु को लपेट लिया, और जो लपेट लिया तो ब्रजवासियों महाराज घबरा गए, जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा को बुला के लाए, और जो नंद बाबा यशोदा मैया को बुला के लाए तो महाराज सब लोग डर गए, और डर करके महाराज कहने लगे रे कन्हैया देखियो ध्यान से। और महाराज कन्हैया तुरंत छलांग लगाया और 1000 शेष नाग वाले फन के सिर पर पहुंच करके अपना दोनों पांव रख करके महाराज नृत्य करने लगे। कैसे? पम 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 पग पटकत नाग बधुआरी, पम 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 पग पटकत नाग बधुआरी, नाचत और नृत्य करत नाग बधुआरी, नाचत और नृत्य करत नाग बधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। महाराज इस प्रकार से प्रभु ने नाग के ऊपर चढ़ करके महाराज जो नृत्य किया, आहा महाराज क्या पूछना। नाग पत्नियां महाराज घबरा गई कि ऐसे नृत्य चलता रहा थोड़ी देर तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। इसीलिए प्रभु से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज हम इनकी ओर से आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और आप इनको छोड़ दीजिए।
प्रभु ने कहा इसको समझा लीजिए। प्रभु जैसे ही उतरने का प्रयत्न किया सो महाराज तुरंत फिर महाराज नाग महाराज खूब कारता हुआ खड़ा हो गया। महाराज सो तुरंत महाराज प्रभु ने कहा देख रही हो, हाँ रस्सी जल गई लेकिन अभी इसकी एड़ नहीं गई। सो महाराज नाग पत्नियों ने कहा कि क्षमा याचना करिए तुरंत इनसे। सो महाराज कहने लगे कि हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। नागदेव ने बोला प्रभु से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सो प्रभु ने बोला कि हाँ बिल्कुल पूछिए। नागदेव ने कहा कि ये बताइए संसार किसने बनाया। प्रभु ने कहा हमने बनाया। संसार में लोगों को किसने अवतरित किया। प्रभु ने कहा हमने महाराज भेजा। कहने लगे हमको भी किसने बनाया। सो प्रभु ने कहा हमने ही बनाया। तो कहने लगे कि हम में विष किसने दिया। तो प्रभु ने कहा हम अपने सृष्टि से हमने ही दिया, और कौन देगा। तो कहने लगे कि हम फिर क्या करें, हमको लोग दूर से ही देखते हैं तो मारने के लिए क्रोधित हो जाते हैं। हाँ कहने लगे महाराज हम करें तो क्या करें। सो महाराज देखिए प्रभु ने कहा देखिए आपका वाहन गरुड़ है। जिस प्रकार से नागदेव ने कहा कि आपका वाहन गरुड़ है, लेकिन महाराज मैं इसलिए इस संसार में इस देश में आपके रह रहा हूं कि मुझे कुछ लोगों से खतरा है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है कि इस संसार में जो रह रहे हैं अपने लोग, वो महाराज अर्थात खा तो रहे हैं भारत की, लेकिन बुराई भी भारत की करके बाहर जा रहे हैं। प्रभु ने कहा क्या कि देखिए नागदेव आपको हमारे देश में अगर रहना है तो आप नियमित से रहें। जिस प्रकार नियम है अपने धर्म को अपना करके ही आपको चलना पड़ेगा। आप अपने निरंतर नियमों से नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने नियमों से चलेंगे, अगर विष महाराज वमन करेंगे नदी में और पृथ्वी पर और किसी को आप विष करवाएंगे महाराज, तो देखिए फिर हमको भी नृत्य करना बहुत अच्छे से आता है, जैसे अभी आपने देखा। इसीलिए आप सुधर जाइए, नृत्य दोबारा ऐसा महाराज कार्य आपको नहीं करना। और प्रभु से क्षमा याचना करके महाराज नागदेव ने कहा कि प्रभु हमको अपने ही देश में जाने दीजिए। और महाराज प्रभु ने उसको अपने देश में भगा दिया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से महाराज प्रभु ने कालिया मर्दन महाराज कालिया का विनाश करके मर्दन कर दिया। महाराज बड़े भाव से परमात्मा का ध्यान पूजन अर्चनम वंदनम नित्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। महाराज सभी लोगों ने देखिए आज ब्रजवासी भी क्या बोल रहे हैं। ब्रजवासी भी कहते हैं कि प्रभु मैं निवेदन करूं कि महाराज अभी अभी हमने चर्चा किया था कि प्रभु के जन्मोत्सव में युवतियां सजी, ग्वाल बाल सजे, सारे वृद्धावस्था के बुढ़े नौजवान सजे, जिनके मुख में कोई दांत नहीं वो भी सजी। तो दुनिया के लिए थोड़ी सजना है, हमको तो परमात्मा के लिए सजना है महाराज। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए लोग सजते हैं, है ना। तो दुनिया से हट कर जाइए, दुनिया से अपना नाता तोड़ करके परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। क्यों? सुखदेव जी से परीक्षित जी से महाराज सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं। देखिए पहले रूप में थोड़ा सा वर्णन करूं कि जब राम जी आए तो सर्वप्रथम राक्षसी उसमें कौन आई थी? पांडे जी, सूपनखा। अर्थात सूपनखा का अर्थ क्या? जिसके सूप जैसे हो नख उसको सूपनखा बोलते हैं। सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, यहाँ भी बैठे होंगी ऐसे बढ़िया नाखून बढ़ा बढ़ा करके महाराज। हाँ, और महाराज सूपनखा आई सो महाराज राम जी के तरफ देख करके कहने लगी प्रभु तो संग पुरुष नमो संग नारी, यह संयोग विधि रचा विचार।
अर्थात प्रभु आप जैसे कोई संसार में पुरुष नहीं और मेरे जैसे कोई नारी नहीं, इसीलिए हमने बहुत वर ढूंढ डाला लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन देखिए बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं, आप भी उतने अच्छे नहीं हो, थोड़े से काले कलूटे हो, लेकिन थोड़ा सा चल जाएगा। देखिए बताइए, प्रभु को भी फेल कर रही है। हाँ, प्रभु को भी पीछे कर दी, कहने लगी कि आप भी थोड़ा सा ठीक नहीं हो लेकिन चलेगा, आपसे अच्छा और कोई नहीं है। उसी प्रकार महाराज निवेदन करूं कि दुनिया के लिए तो सब सजते हैं, परमात्मा के लिए कोई सजना चाहता नहीं है। निवेदन करूं, अच्छा परमात्मा के लिए कब सजता है व्यक्ति? बताऊं आपको, परमात्मा के लिए जब उसकी वृद्धावस्था आ जाएगी ना, तब परमात्मा के बारे में प्रभु जाने, भगवान जाने, हमसे तो क्या करें महाराज, अवस्था ही ऐसी आ गई है कि लेना देना है नहीं कुछ। लेकिन याद रखिए, प्रभु आपके तन को कभी नहीं देखते, आपके मन को देखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या महाराज, देखिए याद रखिए, आप दुनिया के लिए कभी मत सजिए। क्यों? क्योंकि निवेदन करूं, होठों पर आप काला पीला नीला हरा कैसा भी महाराज पोत लीजिए, लेकिन जब तक जिह्वा पर राम नाम नहीं आएगा तब तक आपका मुखमंडल सजने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज आप होठों पर कैसी भी लाली लगा करके बैठिए, होठों पर कैसा भी आप अच्छा रूप से आप मेकअप करके बैठिए मुखमंडल पर, लेकिन जब तक आपके जिह्वा पर राम नाम नहीं सजेगा तब तक आपका मुख सजने वाला नहीं है। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो 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 मोहि पावा, हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हरे हरे हे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज इसीलिए दुनिया के लिए सजना भूल जाइए, हमारे गोविंद के लिए सजना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि जिसे एक बार जीवन में प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता ये अश्रु जल दिखलाई देता है, इसी भागवत में हमें वो सांवला सरकार मिलता है। महाराज निवेदन करूं कि परमात्मा जब तक आप उसके लिए नहीं सजेंगे तब तक महाराज श्री हरि आपके ऊपर रीझने वाला नहीं है। और उसका तो काम क्या है महाराज, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महाराज नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण पत्र आयोजन का, निमंत्रण पत्र आयोजन का। महाराज इसीलिए न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने आपके कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाएं। इसीलिए प्रभु को रिझाने में सदैव लगे रहिए। और मेरा माताओं से पिताजी से निवेदन है कि माता पिताजी तो अच्छी शिक्षा देते ही अपने पुत्री और पुत्र को महाराज, लेकिन याद रखिए कि हम जिस दिन अपने माता पिता के जीवन को अवतरित करेंगे अपने जीवन में,
आहा क्या पूछना है महाराज, जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आजकल की पुत्रियां, आजकल की हमारी बहनें महाराज, इसको देखने वाले कोई है ये नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि तुम शांत रहो, और तुम शांत रहो तो फिर माता पिता शांत रहो, शांत ही हो जाते हैं बढ़िया से। और महाराज जिस प्रकार से एक माँ अपनी पुत्री को, कई कई माताएं होती हैं ब्याह करते वक्त बताती हैं, बेटी अच्छे से अपना जीवन यापन करना। क्यों? क्योंकि महाराज जा रही हो तुम, अब तुम्हारा यहाँ से कोई नहीं, वहां जो रहेगा वही तुम्हारा सच्चा होगा। तो महाराज जाती है तो कहती है उसकी सासू मैया, अगर बेकार कर्म करती है, बेकार कार्य करती है, तो उसकी सासू माता पता है क्या बोलती है? कहती पराई जाई जब से आई, हमारे बेटे को भी पराई करती। और यही प्रश्न किया जाए उस माँ से कि तू भी तो पराई जाई आई थी, तूने भी तो उसको फिर अलग कर दिया। सो महाराज प्रभु का दिव्य भक्त जो होता है, वो माता पिता एक बार गलत मार्ग पे ले जाए कदाचित, लेकिन माँ पिता ऐसे हो गए हैं महाराज कि अपनी पुत्री को शिक्षा यही देंगे कि सास ससुर की सेवा कम करना, लेकिन प्रॉपर्टी पर ज्यादा हाथ दिखाना और ज्यादा महाराज हक लेना। तो निवेदन करो महाराज कि महाराज सुने ना, मैया एक बार बोली क्या, अरे बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथ चांद। महाराज सबके पुतरी के बिचवा प्राण बन के, ओ सबके पुतरी के बिचवा प्राण बन के, इसलिए बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथ चांद। जय हो। माताओं से निवेदन है कि अपनी पुत्री को शिक्षा क्या दें। सुनिए, गुनगुनाता हूँ महाराज। सासु के इस दिन चरण गवैया, सासु के इस दिन चरण गवैया, सासु के इस दिन चरण गवैया, इस दिन चरण गवैया, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पनिया, दिया धोवे पहुआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पनिया, दिया धोवे पहुआ। अरहिया अगहन पूस, अरहिया अगहन पूस, महीनवा के बियान बन के, ओ बेटी ससुरे में तू बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, ओ बेटी ससुरे में रही तू चांद। हरे हरे सब गाए महाराज। क्या बात। जय हो। महाराज सांझ के तनिको समय
बढ़ैया तन को समय बितैया बिटिया सत्संग में मन लैया या सत्संग में मन लैया छोटहर लड़कन के पढ़ैया ललकन के पढ़ैया छोटहर लड़कन के पढ़ैया छुटिया ललकन के पढ़ैया जो के हुए के आहट आवे मुकड़ा घूंघट कर ढैया जो के हुए के आहट भैया मुकड़ा घूंघट कर ढैया ऐसन जिन करिहा की महाराज रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के हो बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के ससुरे में रहिया तू चांद बन के ओ बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के वो सबके पुतरी के बिचुआ पराण बन के हो सबके पराण बन के ओ बेटी ससुरे में बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के ओ बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के ओ बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के तू चांद बन के तू चांद बन के हाँ तू चांद बन के हाँ तू चांद बन के ओ बेटी महाराज ओ बेटी ससुरे में आ रही हाथ चांद महाराज सबके पुतरी के बिचवा अपराण बन के सबके पुतरी के बिचवा अपराण बन के अरे बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के माता पिता की शिक्षा मानिएगा तो बड़ा उत्तम महाराज जीवन व्यतीत होगा और माता पिता की शिक्षा ना मान करके गुरुदेव भगवान की शिक्षा मानेंगे तो भी अति उत्तम है। और हम बाल व्यास दुर्गेश जी निवेदन करें व्यास मंच से हमारा भी महाराज अगर प्रश्न है कि आप एक माता पिता की सेवा की महाराज आप प्रश्नों का उत्तर महाराज अर्थात जो वो कहते हैं उसको श्रवण कर महाराज जीवन यापन करते हैं तो महाराज क्या अद्भुत जीवन जाता है महाराज मत पूछिए। उसके जीवन में फिर कोई उदासता नहीं आती। जीवन भर जिस प्रकार एक पुष्प सुबह खिल जाता है उसी प्रकार रोज महाराज नवनीत चौरम अर्थात रोज महाराज उसका मुखमंडल पुष्प जैसे खिला रहता है। इसीलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। अब एक दिन मैया महाराज नाना प्रकार के व्यंजन भोजन तैयार कर रही थी। सो महाराज अचानक से कन्हैया सो रहे थे। सो भोजन की अच्छी अच्छी खुशबू आई। सो भोजन की खुशबू आई तो महाराज क्या किए कन्हैया की नींद टूट गई। और कन्हैया की जो नींद टूट गई सो महाराज उठ करके आए पलंग से और प्रभु के पास मैया के पास आकर के कहने लगे मैया आज क्या बात है इतना भोजन क्यों बन रहा है बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भोजन से महाराज। तो महाराज कहने लगे कि हमको भी थोड़ा बहुत दे दो मैया बहुत भूख लगी है। मैया ने डांट दिया बोला ना बाहर जाओ अभी नहीं पूजा होगा पूजा होने के बाद जब जय जय हो जाएगी तब मिलेगी चलो जाओ बाहर जाओ। अब महाराज भगवान चले गए नंद बाबा के पास और नंद बाबा के पास जो चले गए तो पूछने लगे कि बाबा ये बताओ कि मैया आज भोजन बना रही थी और कह रही थी कि आज किसी का पूजन होगा किसका पूजन होगा। सो प्रभु से कहने लगे नंद बाबा की आज पूजन होगा इंद्र का। हम हर साल इंद्र का पूजन करते हैं ना और इंद्र के पूजन में महाराज हम नाना प्रकार का व्यंजन बनाते हैं। सो आज महाराज नाना प्रकार का व्यंजन बनाया जा रहा है। और महाराज तुरंत महाराज नंद बाबा से एक प्रश्न किया कि अच्छा इंद्र की पूजा क्यों होती है। सो प्रभु से कहने लगे कि
क्यों? क्योंकि वो बारिश करते हैं और बारिश करते हैं तो महाराज घास उगती है और उसी घास को हमारी गैया मैया खाती हैं तो हमको दूध देती हैं। तो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, आधे लोग इंद्र का पूजन करें और आधे लोग इंद्र का पूजन ना करें, तो क्या आधे लोगों के यहाँ बारिश करेंगे, आधे लोगों के यहाँ नहीं करेंगे? नंद बाबा ने कहा देख भैया, ये वृद्धावस्था में घुमा फिरा के बात तो कर मत, तू कहना क्या चाहता है सीधा सा अर्थ बोल। कन्हैया ने कहा कि सुनो, मैं चाहता हूं कि अपनी इंद्र की पूजन ना हो के हमारे भगवान गिरिराज जी का पूजन हो। तो नंद बाबा ने कहा हम तो पहली बार सुन रहे हैं, गिरिराज जी कौन है? तो कहने लगे ये गिरिराज जी पता है, ये हमारे देवता हैं, बड़े चमत्कारी हैं, इनका पूजन एक बार करके तो देखो। सो महाराज गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए नंद बाबा ने कहा ठीक है, अब की बार गिरिराज जी का पूजन होगा। इंद्र का पूजन कैंसिल हो गया, सारे ब्रजवासियों को बता दिए। लेकिन नंद बाबा ने कहा ये बताओ क्या तेरे देवता गिरिराज जी क्या पसंद करते हैं, उसमें क्या सामग्रियां लगती है? सो नंद बाबा से कहने लगे उसमें सामग्री कुछ नहीं लगती, उसमें तो चकाचक भोजन मिल जाए महाराज, बढ़िया नाना प्रकार का, और कुछ नहीं चाहते हमारे देवता। बस ठीक है महाराज, अब तो नाना भांति के महाराज भोजन बन गए और भोजन बन के सारे ब्रजवासियों को अब की महाराज दुहाई लगा दी, अब की इंद्र का पूजन नहीं होगा, अब की गिरिराज जी का पूजन होगा महाराज। अब महाराज सब मिल करके महाराज गिरिराज जी के पास पहुंच गए महाराज। और जो गिरिराज जी के पास पहुंचे सो महाराज कन्हैया मैया के पास खड़े हो गए बगल में, और बगल में जो खड़े हो गए सो गिरिराज जी महाराज जो हैं उनको कहने लगे कि अब सब लोग अपने आचमनी पंचपात्र निकालो। और सब लोगों ने महाराज आचमनी पंचपात्र निकाला और महाराज पहले अपना शुद्ध हुए और अपना महाराज मंत्र पढ़ के ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरा शुचि। इस प्रकार से महाराज कहने लगे अब या देवता को स्नान कराओ, हमारे गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को। अब महाराज स्नान कराने के लिए यमुना जी से सब ब्रजवासी मिल करके महाराज अब महाराज अपने मटके में जल ला करके डालने लगे। लेकिन 7 कोस के गिरिराज जी महाराज कहाँ 1-2 बल्टी, 5-10 बल्टी, 50 बल्टी, 100 बल्टी से कहाँ उनको जनाई देने वाला था। तो महाराज थक गए ब्रजवासी, तो कहने लगे कि देख कन्हैया, यह देवता की पूजा हम पे ना हो पाएगी भैया। क्यों? क्योंकि इतनी देर से जल डाल रहे हैं, इसकी महाराज मूंछों भी गीली ना हुई, बताओ। तो कहने लगे कि परेशान मत हो, जा देवता के शरण में आओ, उसी से महाराज प्रार्थना करो और वो स्नान करेंगे। और महाराज तुरंत महाराज मानसिक प्रयत्न किया, सो महाराज तुरंत मानसी गंगा प्रादुर्भाव, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। तो महाराज अगर प्रभु को आप स्नान ना करवा पाए महाराज तो मनसः प्रकल्पयामि, महाराज मन से आप स्नान कराइए प्रभु को चकाचक। और मन से बड़ा स्नान कहाँ है ना महाराज, आपको जल लाने जाना है ना गंगा जी भरने जाना है, आपको मन से जल में महाराज सराबोर करके प्रभु को स्नान कराना है महाराज बड़े भाव से। अब गिरिराज जी प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हो गए। एक रूप कन्हैया मैया के बगल बनाकर खड़े हो गए, एक रूप गिरिराज जी गोवर्धन जी के ऊपर चले गए। कन्हैया ही बन करके गिरिराज जी खुद ही महाराज अपनी पूजा करवाने लगे प्रभु, और कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग। आप महाराज विधिवत रूप से सभी लोगों ने महाराज कहने लगी मैया कि कन्हैया एक बात बता, या देवता का मुख और तेरा मुख एक जैसे क्यों लग रहा है? तो मैया से कहने लगे ओ लगता है ये हमारे साथी है ना, तो इसीलिए हमारे जैसे इनका मुखमंडल दिख रहा है। तो मैया ने कहा अच्छा तू तो कब का प्रकट हुआ है, तू कब का बहुत पहले का प्रकट हुआ है, इसलिए तेरे साथी बन गए अभी। और महाराज बड़े भाव से मैया यशोदा के साथ कन्हैया ने 7 कोस गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया। महाराज आइए मन से परिक्रमा लगाएं गोवर्धन जी की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरे हरे। सभी गाय भाव से। तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार आधार, हरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज गयो। सात कोस की है परिक्रमा, 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 चकलेश्वर 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 विश्राम विश्राम, हरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो, हरे माथे मुकुट विराज रहो, हरे माथे मुकुट विराज रहो। बड़े भाव से सारे ब्रजवासी मिलकर के महाराज गोवर्धन की पूजन के लिए 7 कोस की परिक्रमा करने की सब लोग मन से गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएं महाराज बड़े भाव से। तेरे सब संकट मिट जाए रिकट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए तू सेवा कर गोवर्धन की। भीड़ बड़ी है
मोटर लाए एक खड़ी है, अड्डे पर भीड़ बड़ी है, मोटर लाए एक खड़ी है। अरे तू चल दे, तू चल दे, तू चल दे चालम चाल, हाँ चाल, तू सेवा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। और कौन जाना चाहेगा भगवान गिरिराज की शरण में? जिनको चलना है अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले, बस 2 ही जन को जाना है। तो खड़े हो जाइए आप अपने स्थान पर। इसके बाद पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होंगे और भगवान गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। जामाल सी गंगा नहैयो, गिरिराज को शीश झुकैयो, जामाल सी गंगा नहैयो, गिरिराज को शीश झुकैयो। और खड़े खड़े जादू नहीं देखना। कहते हैं ना, जो भगवान के दरबार में नृत्य करता है उसे और कहीं नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोई ताली बजाकर, कोई नृत्य करके सभी लोग भगवान की दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जमाल सी गंगा नहियो, जमाल सी गंगा नहियो, गिरिराज को शीश नवैयो, तेरा जन्म सफल हो जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा में मिले भिखारी, भिक्षा उनको दी जो भारी, परिक्रमा में मिले भिखारी, भिक्षा उनको दी जो भारी। तू मिलके, तू मिलके, तू मिलके, तू मिलके, मिलके तू भजन तो गाए, हाँ गाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, अरे कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो। उलक पे, उलक पे, उलक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, उलक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया, क्यों कहे यशोदा मैया, एक जोर लगा
कैसे झेले भार आभार कन्हैया मेरो बारो हथ पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो लग पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो आनंद लाला मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो आनंद लाला मेरो बारो गोपाला मेरो बारो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की कुल देवी मैया की जय हो यज्ञ भगवान की श्री गिरिराज जी महाराज की। आइए दो क्षण हरे नाम संकीर्तन, उसके बाद महाराज आरती में समृष्ट होकर के आरती बड़े भाव से करेंगे। उससे पूर्व आइए राम नाम संकीर्तन करके मनबाड़ी को पावन देंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। देखिए राम नाम संकीर्तन में जो ताली ना बजाए उसके बगल वाले की उसको कसम है, इसलिए जोर जोर से ताली बजाइए महाराज। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 श्याम। लाखों का बीड़ा पार किया उतारा भव से पार, लाखों का बेड़ा पार किया उतारा भव से पार। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 राधे श्याम 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 हरे रामा राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 राधे श्याम 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 हरे रामा राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। दोनों हाथ उठा करके बोलना क्या है? हरे श्यामा हरे श्यामा हरे श्यामा श्यामा श्याम सीता राम 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 हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की।
संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री नारद भैया की, माखन खवैया की, बंसी बजैया की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, कथा सुनने वालों की, कथा सुनने ना वालों की भी जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बाल व्यास जी का यहीं से आपको प्रणाम। कल पुनः समय का ध्यान रखें। 2 दिन आपके बीच में और बैठेंगे, उसके बाद आपको हम पीड़ित नहीं करेंगे कि ताली बजाइए। आप अपनी मनवाड़ी को हम विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। हेलो श्री राधे, श्री राधे। समझते था अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। आज कथा का 5म दिवस है और कल कथा का 6म दिवस है। कल रुक्मिणी विवाह है। आप सभी लोग अपने घर से तैयारी कर करके आएंगे, क्योंकि राधा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायस प्राणग्निरजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राधा नागर तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, 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 युगल छवि को मैं नयन बसाऊं,
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, भक्ति सदा तेरे चरणों की पाऊं, भक्ति सदा तेरी चरणों की गाऊं, प्रेम सहित जो आरती गावे, 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 राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, भक्ति सदा तेरे चरणों की पाऊं, बात सदा वृंदावन पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्र आरम सदाव संतम हृदयारविंदम भवम भवानी शैतम नमामि, मंदार माला कुलताय काल कपाल माला किसे गिराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और सभी तालियों की सेवा के साथ बोलेंगे, राम सिया राम जय जय राम, 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 कलियुग केवल ज्ञान व्याधारा, सुमर चुमर नर उतरे पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम ओम यज्ञेन जगमहि जन्तदेवस्तान धर्माणि प्रतमन्ना सन्नादेहिनाकं महिमानः सन्तत्यपरमेः साध्याः सन्त्यदेवः हरि ओम एकदन्त